डॉक्टर शफ़क़त साहब मुझे ये बताइएगा कि तारीख चलने जा रही है केपीके की जो ज़्यादातर लोग आते हैं केपीके से निकलते हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी हुकूमत भी है, थोड़ा सपोर्टिव होता है। तो इस दफ़ा की तारीख जो है पिछली तारीखों से कैसे डिफरेंट होगी? क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा था कि लोग निकले थे, क़यादत जो है कारकुनों को छोड़ के चली गई थी और वो जो दोनों तरीक़े थी फ़्लॉप हो गई थी। इस दफ़ा क्या चेंज ला रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस दफ़ा चेन ऑफ कमांड एक बंदे के पास होगा और जो हमारा मरकज़ी कैप्टन होगा वो उसको लीड करेगा। पहले इस तरह था कि आईएसएफ इस साइड पे जा रही थी, यूथ उस साइड पे जा रही थी, मदर पार्टी दूसरी साइड पे जा रही थी और जितनी भी हमारे बाकी विंग्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। इस दफ़ा हमने चेन ऑफ कमांड एक बना लिया है। एक ही बंदा होगा जो इन तमाम विंग्स को और इंक्लूडिंग ये जो तहरीक है इस तहरीक को वो चलाएंगे और इस तहरीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक होगा। जैसे इमरान खान की रिहाई हो जाती तो ये फ़ोर्स और ये जो हमने मूवमेंट स्टार्ट किए ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और इसका ये होगा कि वो जो हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे वो एक तमाम डायरेक्शन को छोड़ के एक ही डायरेक्शन पे वो चलेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें आपको आईएसएफ, इंसाफ यूथ विंग, मदर पार्टी, वमेन विंग, लॉयर विंग, हमारा जो इंसाफ डॉक्टर फोरम है उनके लोग, इंक्लूडिंग आपकी जो जर्नलिस्ट है वो, वकला, बाकी जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो हमारी ब्यूरोक्रेसी से हमारे साथ लोग कांटेक्ट में हैं। तो इंशाल्लाह ये तमाम लोग इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और ये तहरीक पुरअमन तरीके से जो है इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद करेगी। सर पुरअमन कैसे रहेगी जब आप लोगों को जमा करेंगे? कहीं न कहीं अगर रियासत रिटेलिएट करती है, कहीं अगर उनको रोकती है, तो वहाँ से वहाँ तसादम का ख़तरा होता है। तो उनको क्या कोई उनको के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन रखेंगे कि आपने एग्रेसिव नहीं होना, आपने कोई हथियार नहीं उठाना क्योंकि ना करते हुए भी चीज़ें जो हैं वो आपको पता है वाक़यात आगे बढ़ जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखें, पीटीआई में अगर आप देख लें और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है एजुकेटेड है, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। आपने देखा कि सुहेल अफरीदी की क़यादत में हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया, हमने यहाँ पे रेड जोन में धरना दिया, हमने अडियाला के सामने धरना दिया, लेकिन हमने कभी भी आइन और कानून को हाथ में नहीं लिया है। अभी भी हम यही कोशिश कर रहे हैं और हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमने अमन के झंडे के साथ पुरअमन तरीके से इस तहरीक को आगे हमने लीड करना है इमरान खान की रिहाई के लिए। हम ये कह रहे हैं कि क्या आपका आर्टिकल 15 और 19 आपको क्या कह रहे हैं कि आप अपने हक के आज़ादी के लिए, आप अपने सियासी जो आपका स्लोगन है उसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं पाकिस्तान की किसी भी कोने में। तो ये हक हमें हासिल है कि हम अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने चेयरमैन के लिए, उसकी रिहाई के लिए पुरअमन तरीके से हम आवाज़ उठाएं। अगर रियासत जो है ना वो जालिम होती है और वो जिस तरह उन्होंने 24, 25, 26 नवंबर को उन्होंने गोली चलाई थी और अगर वो दोबारा गोली चलाती है तो वो चलाए, बेशक चलाए, लेकिन हम अमन के झंडे के साथ उनका मुकाबला करेंगे। हम ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जुल्म करें, आप बर्बरियत करें और हम हार मान जाएं। ये नहीं हो सकता और मेरे ख्याल से ना आपको ना किसी भी पाकिस्तानी को ये हार माननी चाहिए क्योंकि हमने 1947 में जब आज़ादी हासिल की थी तो तब भी ये जुल्म हो रहा था, लेकिन हमने और हमारे पाकिस्तानियों ने तब भी जो है अमन और हक के साथ और अमन के झंडे के साथ उसका मुकाबला किया था। हम आज भी जो है ये रियासती इदारे हमारे अपने रियासती इदारे हैं। जब भी ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए दुनिया से लड़ेंगे तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर उनके साथ बंदूक उठा के लड़ेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में वो हमारे ऊपर बंदूक जो है ना तान के हम पे गोली बरसाते हैं तो हम उनका जो है अमन के झंडे के साथ अपनी सीनों के साथ उनका मुकाबला करेंगे। थैंक यू।